हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए लक्षण। ठीक ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, इनके बारे में बात करेंगे। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धआयुकाल की अगर बात करें बच्चों, तो जो हम लोग इससे पिछले वीडियो में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग निकाले थे, उसी के माध्यम से हम लोग अर्धआयुकाल की गणना करेंगे। ठीक ना, देखिए समाकलित वेग हम लोगों ने क्या निकाला था, k = 1/t x अपॉन a माइनस x। ठीक ना, ये समाकलित वेग निकाला गया था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक ना, तो अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया में यदि प्रारंभिक सांद्रता जो है, ठीक ना, प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित तो होना, मतलब x की वैल्यू के जगह पे हम लोग a/2 रखेंगे, है ना। प्रारंभिक सांद्रता a है तो उसका आधा कितना होगा, a/2। तो a में से जो x घट रहा है उसको हम लोग कितना रखेंगे, a/2। तो a/2 होने में, मतलब प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित होने में जितना समय लग रहा है, उस समय को ही हम लोग बोलते हैं अर्धआयुकाल। क्या बोलते हैं बच्चों, अर्धआयुकाल, t1/2। ठीक है, तो t1/2 बोलते हैं। तो जरा देखते हैं इस समीकरण में x बराबर 1/2 तथा t बराबर t1/2 रखने पर, ठीक ना, रखते हैं। देखिए क्या होता है बच्चों, k = 1/t के जगह पे हमने रख दिया t1/2। ठीक ना, t1/2। अच्छा देखिए, x के जगह पे हमने क्या रखा, a/2 बटा में क्या है, a माइनस x के जगह पे हमने a/2 रख दिया। ठीक है, तो अब जरा देखिए, a में से a/2 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो a/2 ही तो बचेगा। तो हमने लिखा, देखिए t1/2 को हम इधर कर देंगे तो t1/2 = 1/k हो जाएगा। 1a/2 बटा में a/2। a/2 कहां से आया, a में से a/2 को हमने माइनस कर दिया। तो अगर a में से a/2 को माइनस करेंगे तो a/2 ही तो बचेगा। अब a/2 से a/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही है। अगर ये कैंसिल हो जाएगी तो t1/2 = k, t½ = 1/k, 1/a बचेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं t1/2 = 1/k × a। तो ये होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल। ठीक है, एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अर्धआयुकाल का मतलब कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित होने में जितना समय लग रहा है, उस समय को बच्चों हम लोग बोलेंगे अर्धआयुकाल। यानी कि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग हम लोग निकाले थे, उस समाकलित वेग में x के जगह पे a/2 और t के जगह पे t1/2 रख देंगे, तो इसी को सॉल्व करने पर हमारा अर्ध आयुकाल निकल कर आ जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक ना, तो देखते हैं। हमने बोला k = 1/t x अपान a माइनस x, ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण में x बराबर क्या रखेंगे, a/2 और t बराबर t1/2 रखेंगे। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, k = 1/, t के जगह कितना रख दिया बच्चों, t1/2, x के जगह पे a/2 अपान a माइनस a/2 रख दिया। इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया है। अच्छा, t½ को इधर कर देंगे तो k इधर आ जाएगा। तो ये आप देखिए 1a/2 बटा में a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t½ = k 1/k ना, 1/k × 1/a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t½ = 1/k × a। तो इस आगे हम लोग देखते हैं बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण की अगर बात किया जाए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलन वेग है ना, जो समाकलित वेग हम लोग फार्मूला निकाले थे, k = 1/t x अपान a माइनस x, इस समीकरण का पालन करती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोई भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, ये इसी समाकलित वेग जो समीकरण हम लोगों ने लिखा है, इस समीकरण का पालन करती है।
ठीक ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग अर्धायुकाल की बात करें बच्चों, तो अर्धायुकाल T1/2 इक्वल टू 1/k इंटू ए जो समीकरण है इसका पालन करती है। यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल T½ इज इक्वल टू 1/k इंटू ए जो समीकरण अभी हम लोग निगमन किए हैं उस समीकरण का पालन करती है। अर्धायुकाल की बात करेंगे तो इस समीकरण का पालन करेगी। अगर हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग की बात करेंगे तो समाकलित वेग में अभिक्रिया इस समीकरण का पालन करेगी जो लिखा गया है k इज इक्वल टू 1/t x/a ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसके वेग का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि वेग स्थिरांक के मात्रक की बात कर ले तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक ना। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तथा वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करती है। हम सभी लोग जानते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अगर हम बात करें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होगी अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है ना। अभिकारक की सांद्रता के 2 अणुओं पर निर्भर करती है। ठीक ना। या कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आगे देखते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल जो होती है, ठीक ना, अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल T1/2, ठीक ना, T1/2 जो होगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ठीक ना। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और लक्षण की हम लोगों ने बात किया। ठीक ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। ठीक ना। इसके बाद हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।